नवरात्रों में ये कीड़ा आपको दिख जाए, ये जीव आपको दिख जाए तो बोल दें ये शब्द, यकीन मानना करोड़ों में खेलने लगोगे। ये ऐसा चमत्कारी कीड़ा है जो आपकी ज़िंदगी को चेंज करके रख देगा। आपके ज़िंदगी में पैसा ही पैसा लेकर आता है, सुख सौभाग्य लेकर आता है। कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो हमको मालूम नहीं होते, हम उनसे चिढ़ते हैं, विक्षिप्त हमको अनुभव होता है, लेकिन वो जीव हमारे लिए खुशियों की सौगात लेकर आते हैं, हमको पता ही नहीं होता। तो आज इसी पर जानकारी देने जा रही हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। आई होप मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। माता रानी की कृपा उन पर बरस रही होगी और ऐसे ही बरसती रहे सारी ज़िंदगी, ये मैं उनको ब्लेसिंग्स देती हूँ। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम का होने वाला है। इसको पूरा देखना, इसको आपको देख के मज़ा भी आएगा और आप अनभिज्ञ होंगे तो आपको ये जानकारी बहुत ज़्यादा रोचक लगेगी, क्योंकि इसके होने से आपका सुख सौभाग्य जागृत होता है, आपके घर में पैसा आता है और आप करोड़ों में खेलने लग जाते हो। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम का है। मित्रों, छिपकली और चींटी की बात मैं कर ही नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसे जीव के बारे में आपको परिचित करा रही हूँ, ऐसे कीड़े के बारे में आपको परिचित करा रही हूँ जिसके बारे में आपने सुना ही नहीं होगा, और सुना होगा तो बहुत कम लाभ आपको पता होंगे। इसके अनगिनत लाभ होते हैं। जब आपको पता चलेगा, लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना और पुण्य लाभ कमाना, और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य ही प्रेषित करना। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और बताना प्रारंभ करते हैं। मित्रों, नवरात्रों में अगर आपका घोड़े से सामना हो जाए तो नवरात्रों में घोड़े का मिलना या देखना बहुत शुभ संकेत होता है, और इसको काली और भैरव मंत्र से आप शनिवार को पूजा करते हैं और बोल देते हैं ओम शम शनिश्चराय नमः या काल भैरवाय नमः, या क्रीम जो काली का बीज मंत्र है, क्लीम भी बोल सकते हैं, तो काली माता का बीज मंत्र है। इसको 108 बार जपने से आपको चमत्कारिक लाभ होते हैं। लेकिन और भी जानकारी देंगे तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। घोड़े तक सीमित नहीं है, और अनभिज्ञ आप जिन चीज़ों से हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। अगर आपका सामना नवरात्रों में हाथी से हो जाता है और उसको सूखे चने खिलाकर ओम गणेशाय नमः आप बोल देते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, आपकी बुद्धि तीव्र हो जाती है। शेर का दिखना बहुत शुभ होता है, लेकिन आप चिड़ियाघर में या पोस्टर के रूप में ही देख सकते हैं। नवरात्रों में चिड़ियाघर जाकर शेर के दर्शन अवश्य करिए, इससे आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। और शेर के दर्शन करने मात्र से आपकी व्यक्तित्व बाघ जैसा ही हो जाता है, तो शेर के दर्शन अवश्य करने चाहिए नवरात्रों में। नवरात्रों में शेर के दर्शन करते समय आपको ओम दुर्गाय नमः और नव दुर्गा के सभी नाम जपने हैं। इससे आपको नव दुर्गा की शक्ति प्राप्त हो जाती है। आप तामसिक बल प्राप्त करना चाहते हैं तो भैंस के दर्शन आप नवरात्रों में करिए, इससे तामसिक वृत्तियाँ बढ़ती है। तामसिक वृत्तियाँ बढ़ने से तामसिक बल आपको प्राप्त होता है। लेकिन नवरात्रों में आपको हम भैंस के दर्शन करने को नहीं बोलेंगे, क्योंकि तामसिक वृत्तियाँ का निषेध होता है। तामसिक वृत्तियों को ख़त्म करने का ही त्यौहार है नवरात्रा, और आसुरी वृत्तियों को भी आप ख़त्म कर सकते हैं माता रानी के मंत्र जाप से। तो इस अवधि में नवरात्रों में भैंस के दर्शन आपको नहीं करने चाहिए। गाय के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। नवरात्रों में अगर आप मछली के दर्शन करते हैं तो बहुत शुभ संकेत होता है। आपका राहु केतु शांत होता है, आपका शनि शांत होता है। अगर बिल्ली आपको दिख जाए नवरात्रों में तो बहुत शुभ संकेत होता है, और बिल्ली को देखकर आप राहु का मंत्र जप सकते हैं, ओम राम राहुवे नमः जपें, और धन लाभ आपको होने लगेगा। ऐसा आप बिल्ली के दर्शन मात्र से ही। अगर आपको चमगादड़ के दर्शन होते हैं नवरात्रों में तो आपका व्यवसाय वृद्धि को प्राप्त होता है। शनिवार को जिस पेड़ पर चमगादड़ रहता है उस वृक्ष पे उस पेड़ को न्योता दे दीजिए, और रविवार को सूर्योदय से पूर्व उसकी एक डाल तोड़ के लाइए, उसको अपने गद्दी के नीचे दबा दीजिए जहां आप बैठते हैं, व्यावसायिक गद्दी, तो आपको धन वृद्धि होने लगेगी, व्यावसायिक लाभ आपको होने लगेगा। नवरात्रों में उल्लू के दर्शन बहुत श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन उल्लू के दर्शन करना कई दृष्टि से अशुभ होता है, तो आपको उल्लू के दर्शन प्रयास करके नहीं करने चाहिए, और कुछ शब्द भी आपको उच्चारित नहीं करने चाहिए। नवरात्रों में किसी भी दिन गाय के दर्शन आपको होते हैं
तो गाय के दर्शन बहुत शुभ होते हैं। वंदे गौ मातरम बोलें और माता रानी की पूजा करें, गौ माता की पूजा करें तो ज़बरदस्त आपको लाभ होता है। गाय माता की नवरात्रों में डेली पूजा करने से आप करोड़ों में खेलने लगते हैं। नवरात्रों में हमने लिस्ट बताई, लेकिन नवरात्रों में अगर आपके घर में कांतल निकलती है, बाथरूम में ही अक्सर निकलती है, तो ये पितृ आपसे तृप्त हैं और माता रानी की कृपा भी आप पर बन रही है, ये दर्शाते हैं। तो कातल बहुत शुभ होती है, उसको मारे नहीं बल्कि जाने दें। नवरात्रों में खरगोश का दिखना बहुत शुभ होता है। जिनका विवाह विलंब से हो रहा हो वो खरगोश को खाना खिलाते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। शुक्रवार के दिन अगर आप सिरहाने कौवे का पंख रखते हैं तो नज़र उतर जाती है और नज़र आपके घर में कभी भी किसी को नहीं लगती है। एक पात्र में पानी भरकर उन पंखों से छींटे देने होते हैं। तो ये शुक्रवार को आप रात को कर सकते हैं। आज शुक्रवार है तो आपको आज ये काम करना चाहिए। शुक्रवार की रात कौवे के 7 पंख लेवें और उसको सफ़ेद धागे में बांधें। अगले दिन धूप दीप दिखाकर धागा हटा दें। वह धागा दाएं हाथ में धारण करते हैं तो आपकी मेमोरी तेज होती है, आप जो याद करते हैं भूलते नहीं हैं, आपको ज़बरदस्त लाभ होता है। अगर आप स्पर्धा में जीतना चाहते हैं तो मंगलवार को गाय के घी में शक्कर मिलाएं और रोटी पर लगाकर कौवे को दें। किसी भी कंपटीशन में आपकी हार नहीं होगी। स्पर्धा में जाते समय कौवे की पीठ का एक पंख शर्ट की दाईं जेब में रखें तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। अगर आपको रोज़गार नहीं मिल रहा है तो पंचमी तिथि को भी आप रख सकते हैं। रविवार को पंचमी तिथि हो तो अब रखें, लेकिन आज पंचमी तिथि भी है तो आप आज ये काम कर सकते हैं। पंख लेना है कौवे का, ये चील का पंख लेना है और पंख लेकर गूगल की धुनी देकर वो जलाना है। भस्मी लाल कागज़ या कपड़े में रखकर पुड़िया में बनाकर जेब में रखें तो काम देने वाले खुद आपको ढूंढते हुए आएंगे। आपका रोज़गार आपको प्राप्त हो जाएगा, आजीविका आपको प्राप्त हो जाएगी। उल्लू के पंख से भी नज़र उतारी जाती है। शुक्रवार को 4 पंख काले धागे में बांधकर सिराने रखें। अगले दिन तांबे के लोटे में गंगा जल लेकर पंख से बच्चों को छींटे देवें। जिसको नज़र लगी है उसको छींटे देवें। इससे आपको ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। मोर का पंख बहुत शुद्ध और पवित्रता का द्योतक है। आप रात को सोते समय अपने तकिए में मोर का पंख रख के सोते हैं तो आपको धन वृद्धि होने लगती है, करोड़ों रुपए आपके जीवन में आने लगते हैं। जो मोर का पंख होता है दोषों को भी दूर करता है, वास्तु दोष को दूर करता है और आपके जीवन से सब भय समाप्त हो जाते हैं। पुस्तक में आप इसको रखते हैं और ऐं शब्द का उच्चारण करते हैं तो सरस्वती माता की कृपा आपको प्राप्त होती है और आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होने लगता है। आइए अब थंबनेल पर आते हैं। विजयादशमी के दिन या नवरात्रों में किसी भी दिन अगर आपको नीलकंठ पक्षी दिख जाए तो उसको बोलकर जय श्री राम बोल दीजिए 11 बार। आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होने लगेगा, आप करोड़ों में खेलने लगेंगे। ऐसे अवसर आपकी ज़िंदगी में शीघ्र ही आएंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसका नाम है डॉक्टर उमा श्री, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए निरंतर जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच।